हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज बनाते हैं चिकन दम बिरयानी, जिसको सुनते ही मुंह में आ जाता है पानी। तो चलिए इस खुशबूदार और मज़ेदार बिरयानी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक पॉट में ऐड करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जब अच्छी तरह गर्म होगा तो इसमें 2 बड़े साइज के बारीक कटे हुए प्याज शामिल करेंगे, जिनका वेट है 200 ग्राम। अब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। देखिए प्याज फ्राई हो गई है, तो अब हम इसको छलनी में निकाल के रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और ये ठंडी होने के बाद क्रिस्पी हो जाए। चलिए अब चिकन मैरिनेट कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून भुना हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। बाकी मसालों में हमें चाहिए 1 टेबलस्पून शाह जीरा। हमने सफेद जीरा का पाउडर इसलिए कम इस्तेमाल किया क्योंकि हम इसमें शाह जीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हरी इलायची पाउडर, 5 लौंग, 4 छोटी इलायची और 3 से 4 छोटे दालचीनी के टुकड़े। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 2 टेबलस्पून लहसुन और 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक फ्रेश यूज करें, बहुत अच्छा जायका आता है। 3 टेबलस्पून लेमन जूस, 350 ग्राम दही। अब इसमें ऐड करते हैं 1 कप कटा हुआ हरा धनिया और 1 कप कटा हुआ पुदीना। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं 1 कप तली हुई प्याज जो हमने शुरू में फ्राई की है। 1 कप हम अभी यूज करें, कुछ हमने बचा लिया जो हम एंड पे यूज करेंगे। चलिए अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई। अब इसमें शामिल करते हैं ऑयल, जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। अच्छा, मैंने हाफ कप ऑयल ऐड किया क्योंकि हमने 1 कप ऑयल लिया था। आप चाहें तो इसमें 1 कप पूरा भी डाल सकते हैं। अगर आप कम ऑयल खाना चाहते हैं तो हाफ कप क्वांटिटी इनफ है। चलें, बेहतरीन रिजल्ट के लिए हम इसे ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे फौरन भी बना सकते हैं, अदरवाइज हम इसे 4 से 5 घंटे मैरिनेशन के लिए लाजमी रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हम फूड कलर भी तैयार करके रख लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए हाफ टी स्पून ज़ाफ़रान। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून पानी और इसका कलर आने तक इसको भिगो के रख देते हैं। देखें कलर निकल आया। अब इसमें शामिल करेंगे 50 ml दूध और 1 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर। अच्छा, आप ज़ाफ़रान स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आप सिर्फ दूध में फूड कलर ऐड करके यूज कर लें। अगर आपके पास ज़ाफ़रान का एसेंस है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। चलिए ये तो मिक्स हो गए, अब चावलों की तरफ चलते हैं। तो चावलों को बॉईल करने के लिए मैंने 3 से 4 लीटर पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया। अब इसमें शामिल करते हैं 2 टेबलस्पून नमक, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जीरा, 4 से 5 लौंग और 4 छोटे दालचीनी के टुकड़े। चलें इन सारी चीजों को पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और अब कवर करके बॉयल आने तक का वेट करते हैं। जब तक पानी में बॉयल आते हैं हम चिकन देख लेते हैं। तकरीबन 8 से 9 घंटे मैंने चिकन को मैरिनेशन के लिए रखा था। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है। चले मैंने इसे पॉट में ट्रांसफर कर लिया, जिसमें हमने इसे दम देना है। अच्छा, अब हम मसाले में 1 कप पानी ऐड करेंगे। तो मैं उसी बर्तन में पानी ऐड करें जिसमें मैंने चिकन को मैरिनेट किया था। तो इसे धोकर ताकि मसाला उतर जाए तो हम पतीले में डाल लेते हैं। आप पानी डायरेक्ट पतीले में भी डाल सकते हैं। पानी हमने इसलिए डाला है कि जब हम इसे दम पे रखेंगे तो चिकन इसी पानी में गलेगा। चलिए पानी मिक्स हो गया। तो यहाँ पे देखें चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया, मसाला बिल्कुल इसके अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो गया। तो यहाँ पे ना मैंने चिकन पे बारीक कट्स लगा लिए थे। मेरे से रिकॉर्डिंग में ये पार्ट स्किप हो गया था, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप चिकन पे कट्स लगाएंगे तो जब मैरिनेशन करेंगे तो चिकन अंदर तक फ्लेवरफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चावल को अच्छी तरह धो के 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। जितनी चिकन है उतना ही चावल लेंगे। इक्वल रेशो से बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। देखिए पानी में बॉयल आ रहा है। तो चलें अब इसमें चावल डाल लेते हैं। जो मसाले हमने पानी में शामिल किए हैं उनकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए चावल डाल के बस हम एक बार हिलाएंगे, ज्यादा चम्मच नहीं चलाना, अदरवाइज चावल टूट जाते हैं। अब इसे कवर करके बॉयल आने का वेट करते हैं। देखें बॉयल आ रहा है। अच्छा, बॉयल आने के सिर्फ 2 मिनट के बाद, ठीक है, पहला बॉयल आएगा, उसके 2 मिनट के बाद हम चावल निकाल देंगे पहली लेयर के लिए। चलिए चिकन के ऊपर हम चावलों की पहली लेयर लगा लेते हैं। अच्छा, हम पहली लेयर लगा रहे हैं तो साथ साथ हमारे चावल पक भी रहे हैं, ठीक है। तकरीबन 3 से 4 मिनट का हम गैप देंगे, फिर हम सेकेंड लेयर लगाएंगे। देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब हम सेकेंड लेयर लगा लेते हैं। तो देखिए हमने सेकेंड लेयर भी लगा लिया और साथ में हमारे चावल पक भी रहे हैं। तो 3 से 4 मिनट के बाद अब हम आखिरी लेयर भी लगा लेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के गैप से लेयर लगाने से होगा कि लेयरिंग के हिसाब से चावल इवन कुक हो जाएंगे। देखिए चावल हमने डाल लिए, अब हम इसको अच्छी तरह फैला लेते हैं। अब हम चावलों पर डालते हैं हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून बिरयानी एसेंस डालते हैं। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस नहीं है तो आप केवड़ा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम चावलों पर डाल लेते हैं ज़ाफ़रान और फूड कलर वाला दूध जो हमने बना के रखा था। अब ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून देसी घी। इससे बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। आप चाहें तो जिस तेल में हमने प्याज को फ्राई किया था वो भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें डालते हैं तली हुई प्याज जो हमने बचा के रखी थी।
यहाँ पे मैंने दम देने के लिए लेट को फॉइल पेपर से कवर कर लिया। आप किसी भी कपड़े से दम दे सकते हैं। अब हम पतीले को पहले 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए रखेंगे। इसी दौरान हम एक तवे को भी गर्म होने के लिए रख देंगे। देखिए 20 मिनट के बाद स्टीम निकल रही है, तवा हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया। तो अब हम पतीले को तवे पे ट्रांसफर कर देते हैं। अब हमने फ्लेम मीडियम लो कर देना, यानी बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको 20 मिनट के लिए दम के लिए रखते हैं। 20 मिनट के बाद देखें कितनी अच्छी स्टीम बन रही है। तो चूल्हा हमने बंद कर लिया। हमारा बहुत अच्छा दम आया, लेकिन अभी हम इसको सर्व नहीं करेंगे, इसे कवर करके रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। चल 10 मिनट बाद इसे डिश आउट करते हैं। फ़ौरन सर्व करने से ये होता है कि इसमें स्टीम होती है, चावल सॉफ्ट होता है, तो उसके टूटने का डर होता है। चलें देखिए हमने डिश आउट कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारी मज़ेदार सी बिरयानी। अब इसे गार्निश करते हैं कुछ पुदीने के साथ और देखें ये कितनी मज़े की लग रही है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चावल हमारे बहुत अच्छे बने, खिले खिले, और चिकन भी बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आगे ईद आ रही है तो ईद पर इसे बनाएं। ये बहुत ही मज़ेदार मसालेदार बनती है। आप इसके लुक और शाइन देखें और ज़ाफ़रान की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो बिरयानी हमारी बहुत ही मज़े की बनी है, परफेक्ट मसाले और खिले खिले चावलों के साथ खुशबूदार बिरयानी। आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलिए अपना ख्याल रखें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।